हे गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। जी हाँ दोस्तों, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के 550 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। अंतिम समय में किस तरह से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है जिससे वो रिजेक्ट न हो और जल्द से जल्द एक्सेप्ट होकर आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकें, पूरी जानकारी इसके रिगार्डिंग आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NIACL ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के 550 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है। आप 30 अगस्त 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। लास्ट डेट की वेट बिल्कुल न करें, अंतिम समय में कोई टेक्निकल एरर न आ जाए, इसलिए आप लास्ट डेट का वेट किए बिना आज ही से अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। यहाँ पर 21 से 30 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। ग्रेजुएट डिग्री धारक या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री धारक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया से आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर NIACL का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद अगर आपका मिडिल नेम लास्ट नेम है तो वो यहाँ पर आप एंटर करके उन्हें कंफर्म कर ले। फिर यहाँ पर आपको आपका फुल नेम शो कर दिया जाएगा, जो नेम यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ दें। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं और फिर इस सेकंड कॉलम में से आपको डोमेन नेम सेलेक्ट कर लेना है जिस पर आपकी ईमेल ID है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल ID टाइप करनी है, फिर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर गाइस सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर भी सबमिट कर दिए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइस, अब आपको अपना फोटो अपलोड करना है, लाइव फोटो कैप्चर करना है और सिग्नेचर आपको अपने यहाँ पर अपलोड करने हैं। इन्हें अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के इस लिंक पर क्लिक करना है और PDF को ओपन करके पहले गाइडलाइन रीड कर लेनी है। उनके अकॉर्डिंग फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने हैं।
फोटो यहाँ पर आपका 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन उसकी यहाँ पर 200 × 230 पिक्सल होनी चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आपका फोटो यहाँ पर होना चाहिए जो फोटो आप अपलोड करेंगे। और फिर यहाँ पर जब आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे, उसे भी कैप्चर करते समय आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे, आपका चेहरा सीधा कैमरे की तरफ होना चाहिए, आपके वेब कैमरा की तरफ। और फिर जहां पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहां पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए, प्लेन बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। फोटो कैप्चर करते समय यहां पर आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क या फिर सनग्लासेस वगैरह नहीं पहनने हैं। साथ ही साथ आपको कानों में भी ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगाने हैं। और यहाँ पर जब आप अपने सिग्नेचर अपलोड करेंगे, सिग्नेचर आपके 10 KB से 20 KB के बीच में होने चाहिए। 140 × 60 पिक्सल उनकी डायमेंशन होनी चाहिए। और यहाँ पर व्हाइट पेपर पर ब्लैंक इंक पेन से आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। कैपिटल लेटर्स में आपको अपने सिग्नेचर नहीं करने हैं। तो इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर फोटो अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। आप कैप्चर फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लें। और अगर आप यहाँ पर वेब कैमरा के थ्रू अपना फोटो कैप्चर नहीं करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपको ये QR कोड दिया गया है। आप क्लिक हियर टू स्कैन के ऑप्शन पर क्लिक करें, ये QR कोड आपको शो होगा। आप इसे अपने मोबाइल से स्कैन करें, जो आपके मोबाइल में QR कोड रीडर एप्लीकेशन है उसके थ्रू आप इसे स्कैन करें और फिर लिंक पर क्लिक करते हुए आप यहाँ पर अपना फोटो कैप्चर कर दें। फोटो कैप्चर करने के बाद फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उनके लिए भी आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, किस स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें, रिस्क इंजीनियर, ऑटोमोबाइल्स इंजीनियर, लीगल स्पेशलिस्ट, अकाउंट्स स्पेशलिस्ट या फिर AO हेल्थ। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप डिसेबिलिटी पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। अगर है तो आप यस करें, डिसेबिलिटी का टाइप सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप अपनी डिसेबिलिटी का नेचर सिलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे अगर आपको यहाँ पर कोई डिसेबिलिटी नहीं है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आपको एग्जाम टाइम के दौरान कॉम्पेंसेटरी की जरूरत पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं, अगर होगी तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ये ऑप्शन आपको डिसेबल्ड कर दिए जाएंगे यहाँ पर अगर आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबल्ड कवर करते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2। अगर करते हैं तो यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे, नहीं करते हैं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई हैं यहाँ पर किसी पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी के। अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है यहाँ पर आपकी कास्ट का नाम, आपको अपनी कास्ट का नाम यहाँ पर देना है। कास्ट सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी का नाम देना है, किसने आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी। फिर कास्ट सर्टिफिकेट इशू डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको देना है। कास्ट सर्टिफिकेट इशू आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है। उसके बाद यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट इशू डेट सेलेक्ट करनी है, किस डेट को आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको इशू है। कास्ट सर्टिफिकेट का सीरियल या फिर रेफरेंस नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। अपना रिलीजन यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं। अगर आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप ये एक सर्विसमैन हैं। अगर है तो आप यस करेंगे और फिर सर्विस पीरियड यहाँ पर मंथ्स में देंगे, आपको अपनी सर्विस की डिटेल देनी होगी। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या यहाँ पर आप अपने आधार को वेरीफाई करने की सहमति प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर आप ये या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। फिर पैन कार्ड नंबर यहाँ पर आपको अपना देना है। अपनी नेशनलिटी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको प्री एग्जाम के लिए अपने एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने हैं। 3 चॉइसेस यहाँ पर आपको दी गई है, 3 एग्जाम सेंटर आपको सिलेक्ट करने हैं। पहले यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पर आप सिटी सेलेक्ट करें। इस तरह से यहाँ पर आपको
पहले स्टेट सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर आपको 3 एग्जाम सिटी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेनी है। ऐसे ही यहाँ पर आपको मेन एग्जामिनेशन के लिए भी 3 चॉइसेस दी गई है। आप 3 एग्जाम सिटी यहाँ पर अपने मेन एग्जामिनेशन के लिए सिलेक्ट करें। यहाँ पर भी आपको पहले स्टेट सिलेक्ट करना है, फिर उसकी सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से यहाँ पर आप जिस सिटी को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें, जिसे सेकंड पर उसे सेकंड, जिसे थर्ड पर उसे थर्ड नंबर पर आप सिलेक्ट कर लें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने प्री और मेन एग्जाम के एग्जाम सेंटर प्रोवाइड करा देने हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपके जुड़वा भाई बहन हैं तो आप यस करेंगे, उनका नाम देंगे, उनका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस देना है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड है या फिर विडो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपने फादर का नाम एंटर करें, मदर का नाम एंटर करें, अगर मैरिड हो तो अपने पति या फिर पत्नी का नाम एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको अपना जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट करना है, यानी कि जिस एड्रेस पर आप इस भर्ती प्रोसेस के दौरान कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो एड्रेस आप सेलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट होल्डर का नाम देना है, फिर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर देना है। उसका यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर आपको दोबारा से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। बैंक और ब्रांच का नाम देना है। अकाउंट का टाइप सेलेक्ट करना है, यहाँ पर वो सेविंग है या फिर करंट है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने बैंक का आईएफएससी कोड एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। इस तरह से अपनी ये सभी डिटेल्स यहाँ पर फिल करने के बाद फिर आपको वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की डिटेल प्रोवाइड करनी है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेकआउट कर सकते हो। NIACL AO की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप जर्नलिस्ट स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए और यहाँ पर 55% मार्क्स होने चाहिए SC ST PWD कैंडिडेट के लिए अगर वे जर्नलिस्ट स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और अगर यहाँ पर स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आप रिस्क मैनेजर की स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर इंजीनियरिंग की ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन के अंतर्गत मिनिमम 60% मार्क्स के साथ और 55% मार्क्स रिक्वायर्ड है SC ST PWD कैंडिडेट के लिए। और अगर आप ऑटोमोबाइल्स इंजीनियर की स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके पास BTech या फिर ME MTech की डिग्री होनी चाहिए ऑटोमोबाइल्स के अंतर्गत। यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में मिनिमम 60% मार्क्स और 55% मार्क्स के साथ यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को। तो यहाँ से आप जिस भी स्पेशलाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ से चेकआउट कर सकते हो और उसकी डिटेल फिर यहाँ पर आपको प्रोवाइड करानी है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग अपनी डिग्री की स्ट्रीम सेलेक्ट करें जिसके अंतर्गत आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी जो कि रिक्वायर्ड है यहाँ पर किसी भी पोस्ट की स्ट्रीम पर अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी ग्रेजुएशन की स्ट्रीम सेलेक्ट करें, उसके बाद डिग्री का नाम यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएं। फिर यहाँ पर आपको स्पेशलाइजेशन या फिर सब्जेक्ट देने हैं जिसमें आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है। यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको पासिंग डेट सेलेक्ट करनी है, डे, मंथ और ईयर। उसके बाद कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। फिर बताना है कि आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या फिर आप पास आउट हो। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। ऐसे ही यहाँ पर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई डिप्लोमा या फिर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको यहाँ पर कंप्यूटर पर वर्किंग नॉलेज है या फिर ऑपरेटिंग की। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कराएं, नहीं है तो इस सेक्शन को खाली छोड़ दें। अगर आपको एक्सपीरियंस है और आप एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम देना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेजिग्नेशन देनी होगी, जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, कब से कब तक आप कार्यरत थे,
वो डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको नेचर ऑफ ड्यूटी देनी है, जॉब छोड़ चुके हो तो उसे छोड़ने का कारण यहाँ पर आपको देना है। फिर यहाँ पर इन डेट्स के अकॉर्डिंग आपके एक्सपीरियंस की डिटेल कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी, कितने ईयर और मंथ का यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। अगर आप SC ST OBC या फिर PWD कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आप येस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे और अगर आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट होंगे तो फिर आपके सामने ये ऑप्शन डिसेबल्ड कर दी जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको कम से कम हिंदी लैंग्वेज आनी जरूरी है, उसे आपको रीड राइट और स्पीक आना जरूरी है। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं आप उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद गाइज आपको वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपनी इन सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर यहाँ पर गाइज आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आप गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के इस लिंक पर क्लिक करें, आपके सामने यहाँ पर PDF ओपन होगी, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 240 × 240 पिक्सल होनी चाहिए। JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में आपकी इस फाइल का टाइप होना चाहिए। और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट होगा वो यहाँ पर आपका 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 800 × 400 पिक्सल होनी चाहिए। JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको ये सिक्योरिटी कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन प्रिंट के लिंक पर क्लिक करें और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लें। और अब यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। उसके लिए गाइड यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। यहाँ पर अब आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। गाइड यहाँ पर अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 850 रुपये फीस जमा करानी है और अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो आपको मात्र 100 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप ऑनलाइन मोड में जमा करा सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, QR या फिर UPI के माध्यम से जमा करा सकते हो। UPI यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन रहेगा। आप UPI के ऑप्शन पर क्लिक करें, मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर यहाँ पर आप प्रोसीड विद पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी UPI ID एंटर करनी है और मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना फीस पेमेंट कर देना है। और अगर आप UPI ID के थ्रू अपना फीस पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिया गया है। आप क्लिक हियर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, इस QR कोड को अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इस तरह से यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे आप द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।